आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं और हथिया कुंडा नाला पर आज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैसे क्या है कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डीजीपी साहब और हमारे तेज तर्रार एसपी साहब और हमारे भिंगा के तेज तर्रार युवा कोतवाल साहब और चौकी इंचार्ज साहब का आदेश हुआ कि लगना है और ऐसी जगह पे लगना है जहाँ पे वास्तविक रूप से दिक्कतें हों, सामाजिक रूप से या कोई और अड़चने आ रही हैं। तो सबसे पहला ये था कि गंगा होटल के पास ये जो हथिया कुंडा नाला है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और पुल सितंबर में उच्च अधिकारियों से वार्तालाप हो करके उन्होंने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि कार्य चालू हो जाएगा। और इस पे आज हम लोग एकत्रित होकर के और हम लोग के अगुआ हमारे इंस्पेक्टर साहब की अगुवाई में आज हमने अपनी ग्राम सभा को, और ये थोड़ा सा हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती है और अब गुंडों की खैर नहीं और दुर्गापुर केपी एकदम अच्छी राहों पे चल चुका है और विकास पे चल चुका है। अब ये ऑनलाइन 24 आवर हमारे अधिकारियों के साथ उनके पास और हम लोगों के पास अब ऑनलाइन हम लोग देखते रहेंगे। अभी तो मैंने एक शुरुआत की है और अगर इसमें हम सक्सेस रहे इस सीसीटीवी कैमरे से तो मेरे यहाँ 14 मजरे हैं और 14 मजरे के चौराहे पे माननीय कोतवाल साहब को मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि लगाने का काम करूंगा और आपके हर कदमों पे पीछे पीछे चलने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाजिर है श्रावस्ती के हथिया कुंडा नाला पर एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि इस तस्वीर को देखेंगे और पूरी वीडियो को जब आप समझेंगे तो वाकई में मनचले और खनन माफियाओं को नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब इस तस्वीर देखने के बाद खनन माफिया और जितने भी मनचले हैं उनको वाकई में बड़ा अफसोस होगा। ये श्रावस्ती जनपद के विकासखंड सिरसिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापुर केपी का ये हथिया कुंडा नाला है। ये मशहूर जगह है और यहाँ पर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये जो नाला है यहाँ कुछ दिन पहले खनन माफियाओं का भी बहुत बोलबाला चलता था, लेकिन यहाँ जब से ग्राम प्रधान लो बाबा बने और उनके बड़े भाई कुंवर शशि प्रताप सिंह जो कि समाज सेवी के रूप में लगातार यहाँ के ग्रामीणों की समस्या को लेकर के धरने बैठते हैं और ज़िले से लेकर के प्रदेश तक उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आज उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इस सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद वाकई में अब मनचलों की और खनन माफियाओं की या कोई दंगाई की, ये जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको नींद नहीं आएगी। हम सीधे लिए चलते हैं, प्रधान जी के बड़े भाई हैं कुंवर शशि प्रताप सिंह नाम है इनका, एक समाज सेवी के रूप में अच्छा काम भी करते हैं और इनके प्रयास से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आइए सीधे हम प्रधान जी से ही बात कर लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में और आप बधाई के पात्र हैं। तस्वीरों में देखा गया कि इंस्पेक्टर भिनगा निर्भय नारायण सिंह भी यहाँ पहुँचे और सीसीटीवी कैमरे इस हथिया कुंडा नाला पर आपके द्वारा लगवाए गए हैं। इससे इस ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या सहूलियत मिलेगी? धन्यवाद हमारे चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार महोदय नफीस भाई। और आज जो हमने इस हथिया कुंडा नाला पे गंगा होटल के पास डिप है और ये सीधे भुजंगा से होकर के माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमारे सिरसिया ब्लॉक और थाना को जोड़ती है। आज सर हम लोग इसलिए एकत्रित हुए कि शासन की तरफ से और हमारी तेज तर्रार आईपीएस माननीय कप्तान साहिबा और हमारे तेज तर्रार कोतवाल साहब और यहाँ की जनता की एक मांग उठी कि अगर यहाँ पे आए दिन कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं रातों में भी और दिनों में भी जो नहीं होने चाहिए, जो समाज के हित के लिए कतई नहीं है, और इसको चिन्हित किया गया और उधर से आदेश पाने की भर देरी थी कि मैंने तुरंत मौके पे चौका लगाने का काम किया। मैं आपसे इतना आश्वासन दे रहा हूँ, हम अपनी ग्राम सभा के गरीब जनता किसान मजदूर से ये वादा करके आए थे और जब तक रहेंगे यहाँ पे किसी माँ बहन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ना शासन के खिलाफ या समाज के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, उसको जवाब उनको ही देना पड़ेगा।
यहाँ और गरीब जनता, यहाँ के सामाजिक लोग गलत तरीके से फंसाए नहीं जाएंगे। और जो दलाल दलाली करते थे, अगर करेंगे और प्रकाश में आया तो उनकी दलाली भी बंद हो जाएगी। भाई साहब, एक सवाल आपसे और है मेरा कि हथिया कुंडा नाला पे पहले देखा जाता था, यहाँ से खनन का भी दुरुपयोग होता था। अब सीसीटीवी कैमरे आप लोगों के द्वारा लगवाए गए हैं, इस पे क्या कुछ अंकुश लगेगा? बिल्कुल। और जब से मैं हुआ प्रधान, दूसरी बार प्रधान हूँ, पहली बार माताजी हुई, इसके बाद मेरे छोटे भाई हुए, और जब से मैं हुआ तब से कुछ तो कम खनन हुआ, लेकिन रातों में तो कोई बैठ नहीं सकता है, और ये सरकार की चीज़ें हैं। और जब सरकार के ऊपर रख करके और खनन माफिया चूना लगाने का काम करेगा, और अपने को वो अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल कर करके मिली भगत से हमारे नाले को एकदम उजाड़ने का काम करेगा, तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं, और माननीय प्राची सिंह आईपीएस साहब को, हमारी तेज तर्रार नहीं, तो कप्तान साहिबा को। अब तो सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, बिल्कुल। अब तो उस पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और उत्खनन के दलालों को तो चूना लग गया आज ही से, और गरीब जनता खुश है और विकास होगा। और जनता ये खुश है कि गरीब हैं, अपना चाय पीने के लिए, अपना बैठने के लिए, देखिए ये समाज है, और जब चार आदमी हम बैठते हैं तभी समाज का निर्माण होता है। हर नुक्कड़ चौराहे पे ही हम बैठ करके राजनीति की भी बातें करते हैं और अपने परिवार की बातें करते हैं, लेकिन उसी में कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो उसको प्रदूषित करने का काम करते हैं और एक अलग धर्म ले जाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अब शहरों में ही नहीं, ग्राम सभाओं में भी यार ये जो सीसीटीवी कैमरे का है जलवा दिखाई पड़ेगा, और आप लोगों के बहुत जल्द ही सामने आएंगे, और वो घटोत्कच निकल के आएंगे, और या तो फिर वो दुबक के चले जाएंगे। नहीं, बाबा का बुलडोजर तैयार है, और प्रधान के नाते हम भी एकदम जोरों से तैयार हैं। अच्छे के लिए सम्मान है और नागायरों के लिए कोई सम्मान नहीं है। बाबा का बुलडोजर रहेगा और साथ में आपका प्रधान खड़ा रहेगा। हाँ, तो ये प्रधान जी के बड़े भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि अब छोटे छोटे लोगों पर जो दुरुपयोगी किस्म के लोग हैं, बिल्कुल, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी की 2 सरकार बनने के बाद पहली बार जब योगी 2 सरकार बनी तो बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े जो अपने को शोरमा समझते थे, उनके मकान को धराशायी कर दिया गया है। लेकिन यह योजना कहीं न कहीं अब छोटे छोटे माफियाओं के लिए काल बन के उतरी है। उससे पहले अब उनको भी सावधान होने की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज़ीरो टॉलरेंस पे नीतियाँ चल रही हैं, और हम लोगों को भी आदेशित हो गया है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा हुआ है, ये सीधे-सीधे प्रधान के चिप पे लगा है, साइट पे चलेगा, मोबाइल पे 24 आवर चलेगा, और ये माननीय कप्तान साहब, कोतवाल साहब और चौकी इंचार्ज साहब को 24 आवर ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, और हम लोग देख सकते हैं। और इससे तो यही सच्चाई अभी तो आ रही है कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी हथियार है, और आज के समाज के हित ऐसी वैज्ञानिक और विकासवर्ती जो हमारा समाज बढ़ रहा है आगे, इसके लिए बहुत अच्छी योजना है। और इस योजना का हम पूरे ग्राम सभा वासी, दुर्गापुर वासी बहुत बहुत बधाई देते हैं, और माननीय कप्तान साहिबा को एक बार फिर बधाई देते हैं। और नफीस भाई, आपने बहुत अच्छी बातों को उठाया, और हम अगर जवाब दे पाए हैं, संतुष्ट है हमारी जनता, और आप संतुष्ट हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि जो ज़ीरो टॉलरेंस नीतियाँ ऊपर से आदेशित होंगी वो ग्राम सभाओं में लगना चाहिए, और हर गरीब को उनका हक मिलना चाहिए। उसके बिचौलियों का बीच का जो दलाली है वो ख़त्म होना चाहिए, तभी हमारा गरीब के घर में खुशहाली आएगी। महिलाएं और हमारे पुरुष जो हमारे बुजुर्ग हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। और आज वास्तविक रूप से ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है, ये श्रावस्ती का सबसे पिछड़ा जिला तो था ही था, प्लस ये श्रावस्ती का सबसे पिछड़ा ग्राम सभा भी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से आज कुछ ये दिखाई पड़ रहा है, लोगों के उसमें आस जगी है कि हमारी भी सुनी जाएगी। और एक बार आपको बता दें कि ये हथिया कुंडा नाला माननीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो हम बैठ गए कि उनकी बातों को मान लिए, उन्होंने कहा कि सितंबर आखिरी तक कार्य शुरू हो जाएगा, और नहीं शुरू होगा तो एक बार फिर अपना हम लिखित संविधान के अनुसार चल करके, और अब अगर अनशन बैठ गए तो फिर
माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां से बोलना पड़ेगा। तो या तो मुझे उठाएंगे अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन, लेकिन सितंबर के जाएंगे। बाद बिल्कुल, या तो ये पुल वो दे, क्योंकि इस पुल से 10,000 का आवागमन है, हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए,